कानों को, आत्मिक आंखों को तू खोल दे प्रभु, ताकि जो वचन तूने आज हमारे लिए रखा है प्रभु जी, वो मन्ना हम जैसा वो प्योर है, जैसा वो सामर्थ्यशाली है, वैसे ले और वो हमारे जीवन में तू जो चाहता है वही काम करे प्रभु। आज तेरे वचन को हम सच्चे दिल से ग्रहण करते हैं प्रभु जी, और हम वादा करते हैं कि हम सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उसके ऊपर चलने वाले बनेंगे। यीशु मसीह तेरे प्रिय नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। आज से मैंने सोचा कि हर टाइम पे अलग अलग टॉपिक लेने से अच्छा है कि मैं एक ही टॉपिक के ऊपर बात करूं हर वेडनेसडे को, और मैं चाहती हूँ कि क्रूज़ के ऊपर बात करूँ, अंडरस्टैंडिंग द क्रूज़। तो क्रूज़ की वजह से हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ा है, या क्रूज़ की वजह से मसीह लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, क्रूज़ की आशीषें क्या है, क्रूज़ क्या क्या काम करता है हमारे जीवन में। आज से हम इसके बारे में बात करेंगे। पहली बात हम आज करेंगे वो है पावर ऑफ क्रूज़, पावर ऑफ क्रॉस। मैं अगर मेरी टेस्टिमनी ये है, मैं शुरुआत मेरी टेस्टिमनी से करूँगी क्योंकि मैं हिंदी धर्म से हूँ, और हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे देव देवता है, 33 करोड़ देव देवता है। और जब भी मैं देखती थी हर एक हमारे देव देवताओं के फोटोज़ के ऊपर, तो मुझे मालूम पड़ रहा कि अरे हमारे जो देव देवता है वो बहुत सारे अच्छे से कपड़े पहनकर, बहुत सारे गहने पहनकर, या कोई जैसे सिंह पर लायन पे बैठा है, बहुत बड़े एलिफेंट का सर है, एंड उनको देख के अच्छा लगता था। लेकिन जब भी यीशु मसीह की जो फोटो है या जो भी उसका स्टैचू है उसकी तरफ देखती, तो मुझे ऐसे लगता था कि ये ऐसा परमेश्वर कैसा हो सकता है जो क्रूस पर टंगा हुआ है, उसके हर एक देह के हर एक अंग से खून बह रहा है, और वो मर गया है। बाकी सारे देव देवता जिंदा दिखाई देते हैं, और एक ऐसा परमेश्वर है जो क्रूस पर मरा हुआ है, और ये क्या परमेश्वर है। और मुझे वो बहुत एक्चुअली अच्छा नहीं लगता था। बेसिकली उसकी तरफ देखने को भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ऐसा हुआ कि मेरी शादी एक क्रिश्चियन लड़के से हो गई, और मुझे बाइबल पढ़ने का मौका मिला और यीशु मसीह को जानने का मौका मिला, मेरा उद्धार हो गया। और पहली बात मैंने ये जानी कि यीशु मसीह जो क्रूस पर टांगा गया वो मेरे पापों के लिए था। वो मेरे सारे पाप उसने क्रूस पर ले लिए, और मेरी जो मृत्यु होनी चाहिए तो वो उसकी वहाँ पर हो गई, और उस क्रूस के द्वारा उसने मुझे बचाया है। एंड वो उस दिन मेरे दिल में मसीह के लिए इतना प्यार जाग उठा, और वो आज तक निरंतर बढ़ रहा है। तो अगर आप ये कह सकते हो कि क्रूस मेरे ये जो टॉपिक है, या क्रूस मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्रूस के बारे में बात करना। और जब भी मैं सोचती हूँ क्रूस के बारे में, मेरी आंखें भर आती है, क्योंकि उस क्रूस को यीशु मसीह ने मेरे लिए सहा है। तो आज से हम लोग क्रूस के बारे में बात करेंगे। और क्रूस बहुत सामर्थ्यशाली है। जैसे जैसे हम बहुत सारे लोग मैं जानती हूँ, आपके जो बातों से मालूम पड़ता है कि बहुत सारे लोग मसीह में बहुत दिनों से है, बहुत सालों से है, और हर एक को मालूम है कि क्रूस क्या है, यीशु मसीह का लहू क्या है, उद्धार क्या है, पश्चाताप क्या है, ब्लेसिंग क्या है, एवरीथिंग, सब कुछ सबको मालूम है। लेकिन फिर भी जब हम नई तरीके से बातें करते, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें हमें परमेश्वर एक ही वचन के द्वारा प्रकट करता है। तो आइए आज परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु, तेरे आज इस क्रूस के द्वारा तू हमें और क्या बताना चाहता है। क्रूस बहुत सामर्थ्यशाली है, लेकिन समहाउ मुझे ऐसे लगता है कि मसीह लोगों के द्वारा सबसे निग्लेक्टेड, नज़रअंदाज किया हुआ कुछ अगर रहेगा तो वो है क्रूस। और यीशु का क्रूस मसीह लोगों के विश्वास के हृदय में होना चाहिए। हमारा पूरा
विश्वास है, हमारा पूरा जीवन एक कह सकते हैं कि क्रूस के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, क्रूस को देखकर होना चाहिए। लेकिन ऐसा काफ़ी बार नहीं होता है कि मसीह लोग क्रूस को ही भूल गए एक तरीके से। क्रूस से मिलने वाली सारी आशीषें हमको चाहिए, लेकिन क्रूस नहीं चाहिए। एक ऐसी कुछ सिचुएशन आज मसीह लोगों के जीवन में है। क्रूस हमें बाकी धर्मों से इसलिए अलग करता है। बाकी सारे धर्मों के कितने भी जगत में, जितने भी सारे यूनिवर्स में जितने भी धर्म है, जितने भी पंथ है, वो सारे जो देव देवता है, भगवान है, मुझे मुझे किसी के अगेंस्ट बात नहीं करनी है, लेकिन मैं कंपैरिजन जरूर करूंगी कि बाकी धर्मों से हमारा मसीहत अलग इसलिए है कि हमारे मसीहत के साथ क्रूस जुड़ा हुआ है। किसी और धर्म के साथ या किसी और पंथ के साथ, किसी और विश्वास के साथ वो जुड़ा हुआ नहीं है। सिर्फ हमारे ही मसीह लोगों के इस मसीहत के साथ कहते हैं, या मसीह धर्म के साथ कह सकते हैं, या विश्वास के साथ क्रूस जुड़ा हुआ है। और अगर क्रूस नहीं है तो हमारा यीशु और एक परमेश्वर होता, जैसे बहुत सारे दुनिया में परमेश्वर है उसमें से एक परमेश्वर होता, या फिर कोई एक संत होता था, कोई एक गुरु होता था, कोई एक बाबा होता था, या कोई एक फिलोसोफर होता था, उसके उससे ज्यादा और कुछ नहीं होता था। लेकिन क्रूस ने यीशु मसीह को अलग कर दिया है, क्योंकि यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया था और एक देवता बनकर इस दुनिया में नहीं आया था, लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में एक मिशन के साथ, एक मकसद के साथ आया था, और वो था क्रूस पर मरना। तो इसके लिए हमारा जो विश्वास है, ये इसलिए अलग है, इसलिए सच्चा है, इसलिए सामर्थ्यशाली है, इसलिए विश्वास योग्य है कि हमारा ही एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया था। तो यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया था, यीशु मसीह इस दुनिया में अपना जीवन उस क्रूस पर देने आया था। और हम लोग अगर पहला वचन देखेंगे मरकुस की किताब का, अगर 8वां वचन का 8वां अध्याय का अगर 31वां वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, यहाँ हम वचन में जाते हैं। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए, और पुरनीय और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, और वो तीन दिन के बाद जी उठे। यीशु मसीह इस दुनिया में जब आया तो उसने काफी बार अपने मृत्यु के बारे में, और वो जिस मकसद के साथ इस दुनिया में आया था वो उसने प्रकट किया था। नहीं, इस दुनिया के कितने भी सारे संत लो, महात्मा लो, गुरु ले लो, भगवान ले लो, या सो कॉल्ड देवताज ले लो, कोई भी नहीं जानता था कि वो इस दुनिया में क्यों आया है। लेकिन हमारा ही एक ऐसा परमेश्वर है, वो जानता था कि मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है वो बहुत दुख उठाए, वो दुख उठाने आया था। पुरनीय और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ मानकर मार डाले, मार डलवाने के लिए आया था, खुद मरने के लिए आया था, और वो तीसरे दिन जी उठने के लिए आया था। सारी चीजें ये किसी के साथ नहीं हुई है। जितने भी आज लोग खुद को भगवान या जो भी है ना, हमारे इंडिया में तो बहुत सारे भगवान है, हमारी इंडिया में तो पत्थर को भी भगवान माना जाता है, लेकिन ये ही एक ऐसा यीशु मसीह है जो खुद के बारे में ये कह के गया कि मैं दुख उठाने आया हूँ, मैं पुरनीय और धर्मशास्त्रियों के द्वारा मरने आया हूँ, और मैं तीसरे दिन जीने आया हूँ। कितनी क्लैरिटी है हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के पास। वो क्लियरली कहता है कि मैं तुम्हारे लिए उस क्रूस पर मरने आया हूँ। तो क्रूस के द्वारा यीशु ये बता के गया कि परमेश्वर के राज्य के प्रति जो कमिटमेंट होता है वो कितना उसका संपूर्ण और निरपेक्ष था। एक इंसान इस दुनिया में ये सोचकर या ये एजेंडा लेकर आता है कि मुझे पापियों के लिए मरना है, मुझे पापियों के लिए अपनी जान क्रूस पर देनी है, जो पाप उन्होंने किए हैं वो पाप मुझे खुद के ऊपर लेने हैं, उसकी जो शिक्षा है, पनिशमेंट है, वो लेनी है, और उनको पाप से बचाना है। और वो इतना उसका क्लियर कट एजेंडा था। इसलिए जब आप फिलिप की किताब का 2 अध्याय का 8वां वचन पढ़ेंगे तो लिखा है कि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट होकर उसने अपने आप को इतना दिन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा
कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वो इतना आज्ञाकारी था, लिखा है कि उसने क्रूस वाली मृत्यु भी पिता के आज्ञा के खातिर या हमारे मानव जाति के प्रेम के खातिर उस क्रूस पर सह ली। और यीशु जब ये कह के गया कि हमारे लिए भी परमेश्वर ये कह के गया है कि मेरे पीछे चलना इतना आसान नहीं है। यू नो मेरे पीछे चलकर सिर्फ अगर आप आशीषों की बात करोगे, भरपूरता की बात करोगे, पाक क्षमा की बात करोगे, या जितना भी कुछ क्रूस के द्वारा मुझे मिला है, अगर उसकी बात करो तो भरपूर कुछ मिलेगा, बहुत सारी चीजें यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा मिलेगी। लेकिन यीशु मसीह का कहना और एक भी था कि अगर मेरे पीछे चलना है तो आपको खुद का क्रूस उठाकर भी चलना पड़ेगा। तो क्रूस हमारे आगे भी है और क्रूस हमारे पीछे भी है। अगर सही में किसी को यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखकर चलना है तो यीशु मसीह क्रूस पर उसको आगे रखना है जो क्रूस पर गया था, और उसका क्रूस हमें पीछे हमारे ऊपर लेकर चलना है। अगर लुका की किताब का 9वां अध्याय का 23वां वचन अगर पढ़ेंगे तो वहां पे वचन क्लियरली कहता है कि उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो अगर यदि का मतलब होता है चॉइस है। अगर तुम मुझे पीछे यीशु मसीह होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मसीह होना और मसीह के जैसे बनना बहुत बड़ी बात है। अगर यदि, इसलिए वो कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि का मतलब होता है कि चॉइस है। अगर तुमको मेरे पीछे आना है कि नहीं आना है, चॉइस है। अगर यदि आपको मेरे पीछे आना है तो वो कहता है आप तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अगर यीशु मसीह के पीछे चलना है तो खुद का इनकार करे। खुद को इनकार करे मतलब खुद को उस क्रूस पर टांग दे, खुद को मिटा दे कंप्लीटली। जैसे हम लोग फिलिप की किताब का 2 अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने आप को जो मनुष्य का पुत्र होने के बावजूद भी उसने अगर देखेंगे फिलिप की किताब का 2 अध्याय का 6वां वचन ये कहता है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। यीशु मसीह परमेश्वर था, फिर भी परमेश्वर के समान उसने इस पृथ्वी पर जीवन नहीं जिया, परंतु अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में आ गया। जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो आत्मा है, उस मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आ गया और अपने आप को शून्य कर दिया। जो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वसामर्थी, सनातन, ऐसा परमेश्वर ने अपने आप को शून्य कर दिया, दास का स्वरूप। वो राजाओं का राजा दास बन गया, वो भी मानव जाति का, और मनुष्य के समानता में आ गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस वाली मृत्यु सह ली। तो अगर मुझे यीशु मसीह के पीछे चलना है, पीछे चलना का मतलब सिर्फ पीछे चलना नहीं होता है। हम लोगों के पीछे चलते हैं, लेकिन लोगों के पीछे चलना अलग बात है और यीशु मसीह के पीछे चलना अलग बात है। क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलना मतलब उसके नक्श कदमों पर चलना, उसके फुट स्टेप्स पे चलना, जैसे वो जिया था वैसे उस तरीके से जीवन जीना। अगर वैसे करना है तो वो कहता है कि अपने आप का आपको इनकार करना पड़ेगा और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा। प्रतिदिन मतलब हर दिन, एवरी डे यू हैव टू टेक योर क्रॉस एंड वॉक। इसका मतलब ये है कि क्रूस उठाए चलना मतलब अपनी सारी जो आकांक्षाएं, अपनी जो इच्छाएं, अपनी जो योजनाएं, अपनी जो प्लानिंग्स है, या जो कुछ भी मैं हूं उसको नाकार कर, उसको शून्य बनाकर यीशु मसीह को लेकर चलना है। तो अपना क्रूस उठाए मतलब अपने बदले परमेश्वर वाला जीवन जीना है। हम अपना जीवन अपने तरीके से तय करते हैं कि मुझे क्या करना है। मुझे जिंदगी में मुझे भी जिंदगी में मैं डॉक्टर में MBBS किया है, तो मुझे लग रहा था कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनूं और मेरा इनफर्टिलिटी क्लिनिक हो, बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो। मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मेरा बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो। लेकिन समहाउ
नहीं हो गया, लेकिन आज मैं खुद का धन्य कहती थी कि शायद मुझे मेरा बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता तो शायद परमेश्वर का जो सेवकाई है वो मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन आज मुझे मैं खुद को धन्य कहती हूँ कि मैंने वो नहीं किया, लेकिन आज जो कर रही हूँ वो बहुत बड़ी चीज़ मैं कर रही हूँ। तो हम हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग करते हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, 5 साल के बाद ये करना है, 10 साल के बाद करना है, मुझे इतना बड़ा आदमी बनना है, मुझे मेरा घर इतना बड़ा होना चाहिए, मेरे पास इतनी कार होनी चाहिए, ये टाइप की कार होनी चाहिए, ये कंपनी की कार होनी चाहिए। बहुत सारी प्लानिंग्स हम करते हैं, लेकिन जब भी हम अपना क्रूस उठाते हैं तो हम कहते हैं परमेश्वर तेरी इच्छा मेरी नहीं, मेरी नहीं, मेरी नहीं, तेरी इच्छा मेरे जीवन के द्वारा तो पूरी कर। और जब भी हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो चर्च कीमत तो चुकानी पड़ेगी, और फिर वो कमी अगर हम कीमत चुकाने के लिए तैयार है तो ही हम यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं। तो क्रूस मसीह लोगों के लिए सामने भी है और क्रूस मसीह लोगों के लिए पीछे भी है, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्रूस क्रूस वाली जो मृत्यु की यातना या दुख क्या होता है, मृत्यु का क्रूस ये दिखाता है कि मृत्यु की यातना या तकलीफ क्या होती है, पाप की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। जब यीशु मसीह उस क्रूस पर जा रहा था तो उसके साथ बहुत कुछ हुआ। उसको पकड़वाने, प्रभु भोज के बाद पकड़वाने देने से लेकर उसके सिर का पीने तक, और उसने अपना प्राण पिता के हाथों में सौंपने तक बहुत कुछ हुआ था। और यीशु मसीह ने बहुत कुछ उसने सहन कर लिया था। जब भी जितने भी लोगों ने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखा है, आई डोंट थिंक सो कि किसी के भी आंखों में आंसू नहीं आए हो, ऐसा हुआ होगा। मैंने तो जब भी पैशन ऑफ क्राइस्ट देखा, जैसे ही मैंने वो मूवी शुरू हो गई, मेरे आंखों से आंसू बहना बंद ही नहीं हो रहा था, बंद ही नहीं हो रहा था। मतलब कंटिन्यूअसली मैं वो मूवी खत्म होने तक मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। और मुझे फिर लगा कि सच में पाप की इतनी बड़ी कीमत देनी पड़ती है। पाप इतना बड़ा इतना बड़ा क्या बोलते हैं, इतना बड़ा है या इतना खतरनाक है, जो इतनी बड़ी शिक्षा यीशु मसीह ने मेरे लिए उस क्रूस पर सह लिए है। तो क्रूस 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 जो बताता है, पहली बात तो ये बताता है कि क्रूस हमें पापों से बचाता है, और दूसरी बात कि यीशु के मृत्यु के द्वारा हमें सिर्फ पापों की क्षमा नहीं मिली है, लेकिन बहुत कुछ मिला है। हम बाद वाले जो हम लोग सेशंस लेंगे, हम उसमें डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट जो यीशु के क्रूस के द्वारा मेरे जीवन में क्या क्या आशीषें मिली है हम देखेंगे। लेकिन एक तो पहली बात, मेरे पाप वहाँ पे क्षमा हो गए, मुझे अनंत काल का जीवन मिल गया, और बहुत सारी आशीषें मुझे क्रूस के द्वारा मिल रही है। लेकिन कितने मसीह लोग आज क्रूस को सीरियसली लेते हैं? हम बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं। यू नो आजकल तो टीचिंग्स में क्रूस गायब ही हो गया है। हम हमेशा अनुग्रह की बात करते हैं, आनंद की बात करते हैं, प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, हम जॉय की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पाप क्षमा की बात करते हैं, पश्चाताप की बात करते हैं। लेकिन हम हार्डली कभी क्रूस के तरफ देखकर उसकी सीरियसनेस को जानना चाहते हैं, क्योंकि एक वो जो गाना है कि यू विल नेवर नो हाउ मच इट कॉस्ट टू सी माई सिंस अपॉन दैट क्रॉस। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड इट्स सो टचिंग कि मेरे पाप की कीमत उस क्रूस पर यीशु मसीह ने क्या दी है, मैं कभी भी नहीं जान सकता हूँ। और जब क्रूस के ऊपर के बलिदान को हम लाइटली लेते हैं, तो उसका जो हॉरर है या उसका जो कुछ भी वहाँ पे हुआ था खतरनाक, उसका महत्व को हम कम करते हैं एक तरह से, या उसके पावर को हम चुरा लेते हैं, या उसके पावर को हम कम कर देते हैं। तो जितना पावरफुल उस क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी, उससे कई ज़्यादा पावरफुली क्रूस हमारे जीवन में काम कर सकता है। और पवित्र आत्मा ये चाहता है कि यीशु के बलिदान का महत्व हम जाने, और क्रूस पर जो कुछ भी हुआ था वह हमारे जीवन का और हमारी मिनिस्ट्री का आत्मा बने, या मिनिस्ट्री का सेंट्रल पॉइंट बने, या हमारी मिनिस्ट्री का या हमारे जीवन का वो एक मध्य बिंदु बने। और क्रूस के इर्द गिर्द हमारी जिंदगी और क्रूस के इर्द गिर्द हमारा मिनिस्ट्री चले, ऐसा
होना चाहिए, ऐसे पवित्र आत्मा भी चाहता है। पवित्र शास्त्र क्रूस पर जाते समय जो कुछ भी दुख और यीशु मसीह को शर्म का सामना पड़ा, उसमें कहीं भी कटौती नहीं करता है। हर एक चीज उसके पकड़वाने जाने देने तक से लेकर उसके मरने तक, इस पवित्र बाइबल में एवरीथिंग इज रिटन इन डिटेल्स कि यीशु मसीह के साथ कितना बुरा सुलूक हुआ था, कि यीशु मसीह को पकड़वाया गया, पुरनियों के सामने, शास्त्रियों के सामने, राजाओं के सामने खड़ा कर दिया गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसके गाल के ऊपर थप्पड़े मारे गए, उसको 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 गंदी गंदी बातें कही गई उसके बारे में, उसका अपमान किया गया, उसके पीठ के ऊपर कोड़े बरसाए गए, उसको अपना उस लहू लुहान स्थिति में वो अपने क्रूस को उठा कर चलना पड़ा। उसके हाथों पैरों में खीले ठोके गए, उसके सर के ऊपर कांटों का मुकुट डाला गया, उसको प्यास लगी तो सिरका दिया उसको। ये एक एक हर एक जो चीज यीशु मसीह ने उस क्रूस पर सही थी, उसका हर एक डिटेल पवित्र शास्त्र में लिखा है। कोई भी बात में ऐसा कुछ छिपाया नहीं गया है। और ये मसीह लोगों के लिए एक तरह से व्हाट यू से एक सीखने के लिए है कि सच में क्रूस कितना खतरनाक था, और वो जो मृत्यु यीशु मसीह ने सही थी वो मेरे प्यार की खातिर थी। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो क्रूस वाला मृत्यु को वो सहन कर सका, क्योंकि उसको मेरा प्यार, मेरी खातिर जो उसका प्यार था वो दिख रहा था, इसलिए वो मृत्यु को भी वो आनंद के साथ सह सका। तो यीशु मरा, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, परंतु जिस तरीके से वो मरा वो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और हर एक चीज के द्वारा जो हर एक जिस तरीके से उसका अपमान हुआ था, जिस तरीके से उसको कोड़े